कुछ काम सीख परिवार का सहारा बनना चाहता हूँ, क्या करूँ? आज ही ज्वाइन करो JS ITI, जहाँ मिलेगा इलेक्ट्रीशियन, फीटर, सर्वेयर, कोपा, फैशन टेक्नोलॉजी जैसे ट्रेड्स में रोजगार परक प्रशिक्षण, जिसे प्राप्त कर तुम अपने परिवार को आर्थिक मजबूती दे सकते हो। साथ ही मल्टीनेशनल कंपनीज में 100% प्लेसमेंट। JS ITI, पलई पट्टी, बाबतपुर, वाराणसी। एडमिशंस ओपन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल JS प्राइवेट ITI ग्रुप। जैसा कि हमारा अभी टॉपिक चल रहा था पावर जनरेशन का, ठीक है, तो उसमें हम लोग कन्वेंशनल सोर्स पढ़ चुके थे। उसमें जितने भी पावर प्लांट थे, न्यूक्लियर, थर्मल, हाइड्रो, ये जितने भी पावर प्लांट है मेन, वो हम लोग पढ़ चुके थे। अभी हम लोग नॉन कन्वेंशनल सोर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें विंड पावर प्लांट पहले पढ़ेंगे। किसका पढ़ेंगे? विंड। इसके बाद हम लोग सोलर पढ़ेंगे, ठीक है। तो विंड पावर प्लांट क्या है? कन्वेंशनल टाइप का है। क्या है ये? कन्वेंशनल टाइप का है। कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल हम पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। तो कन्वेंशनल टाइप का पावर प्लांट है। इसमें क्या होगा, जो हमारा फ्यूल के रूप में इस्तेमाल होगा, ठीक है, फ्यूल के रूप में जो हमारा इस्तेमाल होगा वो होगा हमारा विंड, ठीक है। फ्यूल हमारा क्या होगा? विंड होगा। मतलब विंड क्या करेगा? इस पे प्रेशर देगा ब्लेड पे, ब्लेड क्या करेगा? रोटर को घुमाएगा, रोटर क्या करेगा? हमारा विंड मिल हेड के अंदर जितने भी हमारे कंपोनेंट लगे थे हैं उन्हें रोटेट करेगा और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके फिर ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। अभी देख लीजिए इसका छोटा सा डायग्राम, ठीक है, कि विंड पावर प्लांट होता कैसा है। ये क्या है? हमारा ब्लेड है। क्या है? हमारा ब्लेड, ठीक है। ये हमारा ब्लेड है, ये हमारा रोटर है। रोटर और विंड टरबाइन भी कह सकते हैं इसको। क्या कहेंगे? विंड टरबाइन, ठीक। ये हमारा विंड मिल हेड है। ये हमारा है सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, मतलब टावर, ठीक है, ओके। तो पहले देखते हैं हम लोग ब्लेड के बारे में, ठीक है। हवा जो होगा हमारे, ये जो विंड हो गए, ठीक है, ये जो फ्यूल के रूप में जो विंड है वो किस पे टकराएगी? हमारा ब्लेड पे टकराएगी। ब्लेड क्या है? एक ट्रेपेजियम, मतलब प्रिज्म पिरामिड नुमा संरचना है, जिसपे क्या होगा? हवा टकराएगी, जिसके कारण ये क्या होगा? घूमेगा। जैसे कि हमारा पंखा होता है, पंखा हम लोग का क्या करता है? इलेक्ट्रिकल लेके प्रोड्यूस करता है हमारा विंड, मतलब एयर एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। बट यहाँ पे जो विंड पावर प्लांट है वो क्या करेगा? एयर ले करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एयर लिया, ब्लेड पे प्रेशर पड़ा, ब्लेड पे प्रेशर पड़ेगा तो ब्लेड क्या करेगा? टर्न करेगा। ब्लेड क्या है? एक पिरामिड नुमा संरचना है जिसपे एयर का प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण ये क्या करेगा? मैकेनिकल फोर्स प्रोड्यूस करेगा। जब ये मैकेनिकल फोर्स प्रोड्यूस करेगा तो ये जो रोटर वाला हिस्सा है ये पूरा इसके साथ तो जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये जो पूरा ब्लेड है इस रोटर वाले हिस्से के साथ जुड़ा है, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में हो, ठीक है। इस पे जो हवा है वो चाहे इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाए चाहे क्लॉकवाइज घुमाए, किसी भी डायरेक्शन में घुमाए तो ये क्या करेगा? अपने आप को एडजस्ट करके उस डायरेक्शन में घूम जाएगा। तो ये जो रोटर वाला हिस्सा है इसी को क्या कहते हैं? विंड टरबाइन, ठीक है। विंड टरबाइन कितने प्रकार के होते हैं? ये मल्टी ब्लेड भी होते हैं, ठीक है, मल्टी ब्लेड टरबाइन भी होता है। फिर उसके बाद डच टाइप होता है, ठीक है, डच टाइप टरबाइन होता है। और डेरिश टाइप होता है। किस टाइप का? डेरिश टाइप टरबाइन होता है, ठीक है। ये तीनों क्या है? इस विंड टरबाइन के प्रकार हैं, ठीक है। ये किसके साथ कपल्ड है? विंड मिल हेड के साथ। विंड मिल हेड क्या होता है? पहले रोटर जान लीजिए। रोटर क्या है? एक बियरिंग नुमा संरचना है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा? हमारा ये पूरा संरचना कपल्ड है विंड मिल के साथ। ये इसका जो मैकेनिकल फोर्स इस ब्लेड पे प्रोड्यूस हुआ उसकी सहायता से रोटर हमारा क्या करेगा? रोटेट करेगा, और उसी के कारण यहाँ पे जो कपलिंग है ये भी रोटेट करेगी, और अंदर हमारा जो डिवाइस लगा है, जनरेटर लगा है, वो क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। विंड मिल हेड क्या है? विंड मिल हेड ये पूरी बॉक्स नुमा संरचना है, ठीक है, जो हमारे रोटर बियरिंग, ठीक है, रोटर बियरिंग और रोटर को क्या करता है? सहायता प्रोड्यूस करता है, ठीक है, सहायता देता है, ठीक है।
मतलब ये जो पूरा विंड मिल हेड का ये जो स्ट्रक्चर है ये किसको मतलब स्टेबल किया हुआ है, किसको पकड़ के रखा है, रोटर को और उसके बियरिंग को, जिसके कारण ये रोटेट करेगा और अंदर हमारा जनरेटर जनरेट करेगा। जनरेटर क्या है कि इसमें जो विंड पावर प्लांट है, ठीक है, इसके अंदर जो ये हमारा ये लगा होता है, ठीक है, जनरेटर होता है, वो क्या होता है स्थिर चुंबकीय टाइप का होता है, यानी परमानेंटली मैग्नेट का से कह दीजिए, ठीक है, या फिर उसमें प्रेरणा टाइप का भी यूज़ किया जाता है। प्रेरणा टाइप फील्ड होता है उसके अंदर, जनरेटर के अंदर, वो क्या करता है पूरा ये हमारा जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ये नीचे क्या है सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर जो कि हमारे विंड मिल को क्या करेगा, विंड मिल हेड को मतलब सपोर्ट देगा। ये टावर हो सकता है, ठीक है, पोल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो क्या करेगा हमारे विंड मिल हेड को स्ट्रक्चर प्रोड्यूस मतलब पूरा तरह से हमारा क्या करेगा सपोर्ट प्रोड्यूस करेगा, जो क्या करेगा पूरे इस पावर प्लांट को चलाने के लिए जिम्मेदार कौन है, ये विंड मिल टावर। अगर यही नहीं रहा, हाइट नहीं रही, तो क्या करेगा विंड इस पे ज़्यादा प्रेशर दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, जिसके कारण हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो सकता है, ठीक है। अभी देखिए कि इसमें जो ये फ्यूल विंड टाइप में लिए और इसका पूरा इस सभी पार्ट के बारे में बता दिए, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा एनर्जी इक्वेशन, मतलब इसमें जो हमारा इस विंड पावर प्लांट है, ठीक है, विंड पावर प्लांट है, इसके अंदर कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई, ठीक है, कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई, उस चीज़ को देखेंगे कि हमारा एक विंड पावर प्लांट में 1 सेकंड में कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, हमारा जो विंड है वो कितनी एनर्जी इस पर प्रोड्यूस कर सकता है। मान लीजिए ये क्या है हमारा सारा एयर है, ठीक है, एयर क्या कर रहा है ब्लेड पे टकराएगा, ठीक है, ब्लेड पे टकराएगा। ये मान लीजिए कि हमारा जो इस एयर का मास है m, ठीक है, मास है m, वेलोसिटी है v, मतलब स्पीड है v, किस में होता है मीटर पर सेकंड में होता है, ठीक है। अभी तो एनर्जी इज इक्वल टू जानते ही है काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, स्मॉल v से हम इसको डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, तो ये देखिए ये क्या पूरा एक स्ट्रक्चर है जिसका कुछ आकार होगा, ठीक है। ये क्या करेगा अपने ऊपर जो एयर लेगा उसका कुछ एरिया, ठीक है, यह है उसका एरिया, ठीक है। और जो मान लीजिए कि ये जो इसकी स्पीड है, एयर की स्पीड है, वेलोसिटी है जो v मीटर पर सेकेंड है, v मीटर पर सेकेंड है 1 सेकेंड के लिए, ठीक, किसके लिए 1 सेकेंड के लिए, टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड के लिए ये v वेलोसिटी से चलेगी तो कितना मीटर कवर करेगी, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो जानते हैं कि हम v मीटर पर सेकेंड है, 1 सेकेंड लेंगे तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा v मीटर, कितना आ जाएगा v मीटर, यानी ये टोटल डिस्टेंस कितनी चलेगी v मीटर में। तो यहाँ से ये देखिए ये कितनी डिस्टेंस कवर की v, स्मॉल v, ठीक है, इतना ये डिस्टेंस एयर कवर किया, क्लियर है। अभी देखिए 1 सेकेंड के लिए हमारा डिस्टेंस कवर्ड हुआ विंड के द्वारा, विंड के द्वारा कितना डिस्टेंस क्लियर हुआ, डिस्टेंस इज इक्वल टू v, ठीक है, v मीटर इसका क्लियर किया, यानी ये v मीटर ट्रेवल किया 1 सेकेंड में, एरिया इतना लेकर के, इतना एरिया लेकर के ये v मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डेंसिटी बराबर क्या होता है, घनत्व, जिसे घनत्व कहते हैं, डेंसिटी बराबर क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम, क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बराबर मास बराबर क्या हो जाएगा, मास बराबर हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। तो अभी देखिए ये जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारा, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन है ये मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो इस मास की जगह पे ये जो m है ये क्या है मास ही तो है, तो अगर इस चीज़ को हम यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा E इज इक्वल टू हाफ m की जगह क्या रख देंगे, डेंसिटी को रो से दर्शाते हैं और वॉल्यूम को कैपिटल V से, किससे कैपिटल V से, ये क्या है स्मॉल v है, ठीक है। तो हाफ रो इंटू कैपिटल V इंटू स्मॉल v स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, क्लियर है। अभी देखिए कि ये जो वॉल्यूम है, यहाँ पे ये जो वॉल्यूम है इस पूरे एयर का, मतलब इस पूरे ब्लेड पे कितना एयर का वॉल्यूम गिर रहा है, ठीक है। इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या चाहिए, एरिया चाहिए, ठीक है, उसके साथ एक हाइट चाहिए या डिस्टेंस ट्रेवल्ड चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम लोग अपने उसमें निकालते हैं क्यूबॉइड में, क्यूब में, ठीक है, LBH करके निकालते हैं।
लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट, उसी तरह से हम लोग सिलेंडर का निकालते हैं पाई आर स्क्वायर है, तो वही चीज़ें हैं। तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम निकालने के लिए, वॉल्यूम के लिए क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बराबर ब्रैकेट में लिख रहे हैं, वॉल्यूम बराबर एरिया कवर्ड बाय द विंड एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, तो ये किस में हो जाएगा, टोटल मीटर क्यूब में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, मीटर क्यूब में हो जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम की जगह A इंटू वी रखने पे, यहाँ पे जो वॉल्यूम दे रहे हैं, ये V वाला वॉल्यूम जो दे रहे हैं, इसकी जगह पे वो रखने पे हाफ रो, ठीक है, वॉल्यूम की जगह क्या हो जाएगा, A इंटू वी स्क्वायर, ये हो रहा है। तो यानी ये कितना हो जाएगा, हाफ रो A V क्यूब। ये V जो है यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, वेलोसिटी, A क्या है एरिया, रो क्या है डेंसिटी, ये हाफ क्या है कांस्टेंट है, जो कि हमारा एनर्जी के इक्वेशन में पहले से ही था। ठीक है, तो इतनी चीजें समझ में आई, यानी 1 सेकेंड में हमारा जो एनर्जी है, हमारा जो विंड है, वो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, हाफ रो ए वी क्यूब। क्लियर है, ये किस में होगा, मीटर, ये हो जाएगा आपका एनर्जी है जूल में। ठीक है, इतना जूल ये क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। क्लियर है, अभी देखिए हम लोग इसकी संरचना पढ़ लिए हैं, इक्वेशन पढ़ लिए हैं, इक्वेशन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा और टरबाइन के जो टाइप बताए उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा। अभी बात करते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। एडवांटेज क्या है, एडवांटेज सबसे पहला है कि ये वायु प्रदूषण से मुक्त होता है। क्या करता है, ये वायु प्रदूषण से मुक्त होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें हम लोग को एयर पोल्यूट तो होगा नहीं किसी भी कीमत पे। ये क्या कर रहा है, सीधे ले रहा है एयर, फिर उधर से ब्लेड पे प्रेशर दिया, ब्लेड अपना रोटेट किया, उसके बाद एयर पास हो गई। क्लियर है, तो ये वायु प्रदूषण नहीं प्रोड्यूस करेगा, पहला नंबर। दूसरा है कि यहाँ पे जो एयर है इसकी कोई सीमित मात्रा नहीं है। क्या है, सीमित मात्रा नहीं है, ये बहुत ही हमारे मतलब ये कभी खत्म नहीं होने वाला, क्या है, एक कभी खत्म होने वाला नहीं है ये एयर, इसलिए इसका कोई मात्रा सीमित नहीं है, इसका हम उपयोग आगे भी समय में कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके डिसएडवांटेज देखते हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि ये जो है, ये पावर प्लांट है, वो किस पे डिपेंड करेगा, एयर की स्पीड यानी वेलोसिटी पे। ठीक है, वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, जितना तेज ये घूमेगा उतना ही ज़्यादा हमको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, ये उतना ही, जितना स्पीड से एयर टकराएगा इस पे, उतना ही हमको यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। यानी ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एयर आ रहा है, ठीक है, एयर पे ये पूरी तरीके से डिपेंड हो गया, इसलिए हम इसका इस्तेमाल क्या कर सकते हैं, ज़्यादातर लोड पे नहीं कर सकते। जैसा हमारा यहाँ पे एयर का प्रेशर रहेगा, वैसा ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। कम एयर का प्रेशर रहेगा तो कम प्रोड्यूस करेगा, अधिक रहेगा तो अधिक प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, ये जब ब्लेड घूमता है, ठीक है, मान लीजिए तूफानों का समय है, ब्लेड घूमा, इतना तेज हवा चली, ठीक है, इतनी तेज हवा चली, और इसका साइज भी क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। ठीक है, विंड मिल में जो ये ब्लेड्स होते हैं उसकी भी साइज बहुत बड़ी बड़ी होती है, तो क्या होगी, तेजी से घूमेंगी। और कभी कभी क्या होता है कि ये ब्रेक होकर के जो ये ब्लेड्स हैं वो टूट करके बिखर जाते हैं, जिससे आसपास के घरों पे भी जाके गिरेंगे तो वहाँ क्या करेंगे, क्षति पहुँचाएंगे, नुकसान पहुँचाएंगे। तो इसका ये सेकंड डिसएडवांटेज हुआ। थर्ड क्या है कि ये मितव्ययी तो है, ठीक है, मितव्ययी है भाई, खर्चा कम है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि ये पक्षियों के लिए, ठीक है, पक्षियों के लिए हानिकारक है। क्यों, क्योंकि जब ये रोटेट करता रहता है, अगर इसके बीच में कभी पक्षी आ गया तो वो क्या हो सकता है, घायल हो सकता है या मर भी सकता है। ठीक है, तो ये रहा पूरा हमारा विंड पावर प्लांट जनरेशन का इक्वेशन, फिगर, फिर उसके बाद उसके पार्ट्स। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू।